नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक एडवोकेट हैं या बड़ी एडवोकेट हैं, अगर आप एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी स्टेट बार काउंसिल में कहीं भी आपने अपना इनरोलमेंट करा लिया है, तो आपको पता होगा कि 2 साल के अंदर, जी हाँ, 2 साल के अंदर आपको AIB की एग्जाम पास करनी होती है, जिसकी मिनिमम क्राइटेरिया है कि 45% जनरल के लिए और 40% रिजर्वेशन वाले के लिए। और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना सिलेबस असाइन करती है। उस सिलेबस में जो भी बुक्स असाइन किया गया है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये ओपन बुक्स एग्जाम होती है, यानी आप बुक ले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ, वैसे बुक जिसमें किसी भी तरह का नोट्स नहीं होता है। हाल ही में 7 जून को ये एग्जाम हुई है और ये 100 मार्क्स का होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। याद रखिए, 7 जून को हाल में एग्जाम हुई है, जिसमें चार चार पार्ट दिया गया था, ABCD करके। हो सकता है आपके, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको A आया हो, किसी को B, किसी को C, किसी को D आया हो। और इस सबसे बड़ी बात है कि जो सुनने में आया है कि इस बार जो एग्जाम हुई है उसमें जो सिलेबस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साइन किया है उससे अलग आई है। मसलन जैसे डॉरी एक्ट पे कुछ सवाल आए हैं, यहाँ तक इनकम टैक्स एक्ट से आया है। और यही बात यहीं पे आके नहीं रुक रही है, कुछ सवाल करंट नॉलेज से भी आया है। मतलब एग्जाम तो हो गई है, अगर शायद आपने एग्जाम दे दिया होगा तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। और रिजल्ट प्रोबेबली बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने साइट पे जो 100 क्वेश्चन था अलग अलग पार्ट के लिए, आपका हो सकता है आपके पास पार्ट 1 का क्वेश्चन, पार्ट 1 आया हो, किसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी आया हो, उसका आंसर उसने डिक्लेयर कर दिया है, जो आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिएगा साइड में, साइड पे साइड आप देखते रहिए इसको। अगर आप अपने रोल नंबर, सॉरी, आपने जो अगर चेक जो मार्क किया होगा एग्जाम में, उसके हिसाब से टैली करिए और जो पब्लिश की गई है कि कितना सही है कितना गलत है। सवाल एक उठता है कि पहली बार वो ऐसा पता चला कि बार काउंसिल इंडिया जो सिलेबस दे रही है, जो सेट कर रही है बच्चों को, उससे बढ़ के, उससे आगे पूछ रही है। आखिर ये किस तरह का सिलेबस है भाई? अगर आप सिलेबस दे भी रहे हो और सिलेबस से बाहर पूछ रहे हो तो आप क्या कहना चाहते हो? वो बच्चे जो 2 साल, मतलब जो अभी फील्ड में आए हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है प्रॉपरली, कि प्रैक्टिकल नहीं हो कह सकते हैं, वो प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। क्योंकि 2 साल का, अगर मान लो कोई 10 साल से पहले पहले LLB कर लिया हो, अभी हाल में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तभी वो इस तरह का, चाहे किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट कराते हैं, उसके बाद AIB एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसे कहते हैं भैया आप जो बुक पढ़ो, जो बेयर एक्ट है, लेकिन आप वहाँ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भैया एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आता है? किसी बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन है? वो सारा जो आप पूछते हैं, केस लॉ पूछते हैं, क्या बेयर एक्ट के अंदर है? अगर नहीं है तो आप क्यों कहते हैं कि बेयर एक्ट लेके आओ, बेयर एक्ट से हम पूछेंगे। आप बेयर एक्ट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा होगा 100 मार्क्स में, और 90 क्वेश्चन प्रोबेबली, जहां तक मुझे पता है कि 90% क्वेश्चन आपने मिला के पूछा। और एक छोटा सवाल, जबकि IPC का रिलेवेंसी हमने खत्म करके उसके बदले दूसरा एक्ट ले आया है, अभी भी IPC के समाधान क्यों पूछा जाता है? तो हम नए लॉ लाने का क्या फायदा? तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई IPC पढ़ो कि नया एक्ट पढ़ो। तो ये भी एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि जब नया एक्ट आ गया है, पुराने एक्ट का रिलेवेंसी क्यों? और वैसे बच्चों के लिए, वैसे लोअर्स के लिए जो अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, होना बाकी है, होने वाला है, जो भी प्रैक्टिस में आए भी नहीं प्रॉपरली, हम उसे क्यों कंफ्यूज करते हैं दोनों एक्ट के अंदर?